आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बाल कांड के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि इस समय संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो गुणवान, धैर्यवान, वीरवान, कांतिमान है, वह समस्त प्राणियों का हित साधक हो, सामर्थ्यशाली है, एकमात्र प्रियदर्शन यानी कि बहुत अच्छा दिखने वाला, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला, ऐसा कौन सा पुरुष इस समय संसार में है? ऐसा वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी से। तो नारद जी कहते हैं कि आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, वह गुण अभी सिर्फ और सिर्फ श्री राम में है। और उसके बाद नारद जी श्री राम प्रभु के बारे में वाल्मीकि जी को बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से वाल्मीकि जी रामायण नाम का महाकाव्य लिखते हैं। इस रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 2400 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौशल एक जनपद था, एक बहुत बड़ा जनपद था कौशल। उसमें एक नगरी थी अयोध्या, एक अयोध्या नगर था। वहाँ के राजा थे दशरथ। वह बहुत सामर्थ्यशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। राजा दशरथ के एक मित्र थे, उनका नाम था राजा रोमपाद। तो राजा रोमपाद निसंतान थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उनको दे दिया, यानी कि राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया। फिर इसी शांता का विवाह ऋषश्रृंग के साथ होता है। फिर बहुत काल के पश्चात राजा दशरथ यह विचार करते हैं कि मेरे बाद इस राज्य का, इस सम्राट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। तो अश्वमेध यज्ञ और उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का निर्णय किया। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने मंत्रियों और गुरुजनों से विचार विमर्श किया। तो उसके बाद वह इस निष्कर्ष पे निकले कि यह जो यज्ञ होगा, यह मैं ऋषिश्रृंग से कराऊंगा। तो फिर ऋषिश्रृंग को राजा दशरथ वहाँ जाते हैं और ऋषिश्रृंग और शांता को लेकर आते हैं। फिर ऋषिश्रृंग जो है वह पहले अश्वमेध यज्ञ कराते हैं और उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब जो जड़ी बूटी है उसका हविष्य तैयार किया जाता है, उसको दिया, उससे आहुति दी जाती है, खीर तैयार किया जाता है, जड़ी बूटियों से खीर तैयार किया जाता है। और वह खीर जो है वह रानियों को दिया जाता है। राजा दशरथ रानियों को देते हैं वह खीर प्रसाद के रूप में। तो हम ऐसा समझते हैं कि मतलब आज अश्वमेध यज्ञ हुआ होगा, कल पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ होगा और माताएं जो हैं वो खीर ग्रहण करने के पश्चात फिर गर्भवती हुई होंगी। मतलब सारा काम तुरंत हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्ठी यज्ञ करने में कम से कम 3-4 साल का समय लगा। उसके बाद जो खीर तैयार हुई वह रानियों को दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस समय कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट टाइप से कुछ हुआ होगा आयुर्वेदिक, कि उसमें जो बहुत सारे जो जड़ी बूटियाँ थी वो मिलाई गई और खीर तैयार की गई। खीर यानी कि खीर खाने के पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात 3-4 महीने बाद रानियाँ जो हैं वो गर्भवती हुई और उसके 9 महीने पश्चात पुत्रवती हुई। यानी कि पुत्रेष्ठी यज्ञ के पश्चात 6 ऋतुओं के पश्चात उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए। तो जब राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे, उस समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि रावण, जिसको आपने अजर अमर का वरदान दे दिया है, उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि वह सारी सृष्टि में त्राही त्राही मचा रहा है।
रावण को ब्रह्मा जी ने यह वर दिया था कि वह किसी से मारा नहीं जाएगा, सुर असुर नाग किन्नर यक्ष किसी से भी मारा नहीं जाएगा। रावण ने ऐसा वरदान मांगा था, लेकिन उसने उसमें मनुष्य को शामिल नहीं किया था, क्योंकि वह समझता था कि मनुष्य इतना शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है कि वह मुझे मार दे, इसलिए उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया था। तो ब्रह्मा जी कुछ सोचने के बाद यह बोलते हैं कि हम सब विष्णु भगवान के पास चलते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सारे देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा और अपने आप को 4 अंशों में वहाँ पे 4 अंशों में जन्म लूँगा। यानी कि जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वो विष्णु भगवान के ही रूप हैं, वही 4 अंश में उत्पन्न हुए हैं और 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहूँगा या पृथ्वी पर राज्य करूँगा, ऐसा विष्णु भगवान कहते हैं। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात जो है 9 महीने के बाद उनके यहाँ पुत्र होते हैं। तो श्री राम जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ है, अभिजीत मुहूर्त में। उस समय कर्क लग्न था और कर्क राशि थी और 5 ग्रह जो थे वो अपने उच्च राशि में थे। सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में थे और लग्न में जो था चंद्रमा के साथ बृहस्पति थे, यानी कि गज केसरी योग था। तो अभी अगर किसी की कुंडली में गज केसरी योग दिखेगा तो हम थोड़ा बहुत यह कह सकते हैं ना कि श्री राम प्रभु के जैसा उनका जीवन होगा या फिर उस अच्छे गुणों से वो संपन्न हुआ जातक होगा। तो गज केसरी योग जो था वो उनकी कुंडली में बन रहा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो श्री रामचंद्र जी और उनके चारों भाई, जो तीनों भाई हैं, वो उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में हुई और उनके द्वारा संपन्न हुई। जब श्री राम जी का जन्म हो गया उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को कहा कि विष्णु भगवान की सहायता के लिए आप सब अपने अपने अंश को धरती पर उत्पन्न कीजिए, क्योंकि सारा जो प्लान था वो एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा था। रावण को मारना था, उसका वध करना था। तो भगवान जो है सो जंगल जाते तो अपने राज्य से कोई सेना लेकर नहीं जाते, तो वो सारी जो सेनाएं थी वो सब जंगल में उनको मिलनी चाहिए थी। तो आप यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश से, ऐसा कह नहीं सकते हैं, ऐसा लिखा गया है वहाँ पे कि ब्रह्मा जी के आदेश से सारे देवता ने अपने अपने अंश को उत्पन्न किया। जैसे विश्वकर्मा ने नल और अग्निदेव से नील, वायुदेव से हनुमान जी, स्वयं ब्रह्मा जी से जामवान, वरुण देव से सुसेन, इन्होंने ऐसे अपने अपने अंश को उत्पन्न किया। तो उसके बाद जब राजा दशरथ के 4 पुत्र बड़े हुए और वो वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए, तो राम जी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो हाथी के पीठ पे चढ़ने में निपुण थे, घोड़े अच्छी घुड़सवारी जानते थे, रथ चलाने की कला में निपुण थे, धनुर्विद्या में उनका कोई पार नहीं पा सकता था, वेदों का वह नित्य स्वाध्याय करते थे और अपनी प्रजा का हालचाल पूछते थे। यानी कि वो अपने माता पिता गुरुओं के साथ साथ प्रजा के भी प्रिय बने हुए थे। तो ऐसे मतलब चल रहा था। फिर कुछ काल के पश्चात उनके दरबार में, यानी कि राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र आते हैं और विश्वामित्र बोलते हैं कि मुझे आपका पुत्र राम चाहिए, क्योंकि मैं जब यज्ञ करता हूँ तो मेरे यज्ञ को राक्षस पूर्ण नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राक्षस को मार नहीं सकता, मैं मार सकता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं यज्ञ का संकल्प कर लेता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का वध करूँ या किसी पर क्रोध करूँ। तो आप यहाँ से यह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी पूजा करते हैं या किसी भी अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो हमें अपने क्रोध का त्याग करना चाहिए और किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। यानी कि हम पूजा भी कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, तो पूजा संपूर्ण नहीं होगी और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि भगवान ने हम मतलब पूजा तो किया, कुछ मिला नहीं। क्योंकि विश्वामित्र ऐसा कह रहे हैं कि मैं मारने में, राक्षस का वध करने में सामर्थ हूँ, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, मैं क्रोध नहीं करना चाहता। इसके लिए मुझे आपके पुत्र श्री राम को आप मुझे दीजिए। राजा दशरथ पुत्र मोह में आ जाते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम और लक्ष्मण को भेजते हैं। जब विश्वामित्र
राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं तो रास्ते में सबसे पहले उन्होंने बला और अतिबला नाम की विद्या उन दोनों भाइयों को सिखाई। यह बला और अतिबला क्या है? इस विद्या को ग्रहण करने के पश्चात या सीखने के बाद भूख प्यास नहीं लगती है, शरीर में कोई रोग नहीं होता है, ज्वर नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। आयु उन पे अपना प्रभाव, उस शरीर पे अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, यानी कि वह हमेशा तरुण अवस्था में ही बने रहेंगे। कोई भी शत्रु या राक्षस उनको असावधानी की अवस्था में मार नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि कोई योग विद्या रही होगी, कोई फिजिकल एक्सरसाइज रहा होगा जिससे कि भूख प्यास को कंट्रोल करना, नींद को कंट्रोल करना उनको आता होगा। उसके बाद जो है सो उनके शरीर पे कोई भी मतलब रोग नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, आयु मतलब सिर्फ एक नंबर बढ़ता जाएगा, वो हमेशा तरुण अवस्था में ही रहेंगे। क्योंकि विश्वामित्र समझ रहे थे कि आगे जाकर उनको ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने यह सब विद्याएं उनको सिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने तपोबल से जितने भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अर्जित किया वह सब आपको दूंगा। और वह विष्णु जी का, इंद्र का, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, शंकर जी का त्रिशूल, इंद्र चक्र, काल चक्र, दंड चक्र, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वह सब राम जी को देते हैं। राम जी जब जन्म लिए तो अपने साथ सारे धनुष बाण लेकर या अस्त्र लेकर तो आएंगे नहीं, तो एक प्लानिंग के तहत वो पहले विश्वामित्र को दिया गया, फिर विश्वामित्र ने सारा अस्त्र शस्त्र फिर से भगवान विष्णु यानी कि राम जी को दे दिया। रास्ते में उनको एक राक्षसी मिलती है ताटका, वह स्त्री है, तो राम जी उसका वध नहीं करना चाहते, लेकिन विश्वामित्र के कहने से स्त्री है तो क्या हुआ, यह राक्षसी है और लोगों को संताप दे रही है, आपको इसका वध करना ही चाहिए। तो फिर राम जी उसका वध करते हैं। इसके बाद वह आश्रम में पहुंचते हैं और यज्ञ पूर्ण करते हैं। यज्ञ करते समय सुबाहु और मारीच दो राक्षस आता है जिसको कि राम जी मारते हैं। तो सुबाहु को राम जी ने मार दिया, लेकिन मारीच जो है बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर मूर्छित हो गया, तो इसीलिए मारीच बच गया था। अब जब विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण होता है फिर विश्वामित्र मिथिला की ओर जाते हैं। वहाँ पे राजा जनक जो है सो एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में उन्होंने विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा है। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला जाते हैं और वहाँ पर जनक जी से बोलते हैं कि आपके पास जो शंकर भगवान का धनुष है वह इन दोनों भाइयों को दिखाइए, विशेषकर राम जी को दिखाइए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग जो जानते हैं कि वहाँ पे स्वयंवर हो रहा होगा और बारी बारी से राजा आते होंगे और धनुष उठाते होंगे, या धनुष नहीं उठता होगा तो फिर वो राजा वापस चले जाते होंगे। ऐसा हमने टीवी सीरियलों में भी देखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे स्वयंवर नहीं था, वहाँ पे एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जाते हैं और विश्वामित्र कहते हैं कि आप इनको वह धनुष दिखाइए। फिर विश्वामित्र वह धनुष दिखाते हैं और वह धनुष जो है वह लोहे के संदूक यानी एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसको कि संदूक कहा जाता है, उसमें रखा हुआ है। उसमें 8 पहिए लगे हुए हैं। वह संदूक बहुत सारे लोग मिलकर उसको धक्का मार के लाते हैं और राम जी को दिखाते हैं और राम जी उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते तो वह धनुष टूट जाती है। राजा जनक ने यह संकल्प लिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उससे मैं सीता का विवाह करूंगा, क्योंकि सीता जी भी वह धनुष उठा सकती थी। तो यानी कि वह अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। तो राम जी ने वह धनुष तोड़ दिया, इसलिए राजा का संकल्प पूरा हुआ और राम जी के साथ सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। इससे पहले जब जनकपुर जा रहे हैं उससे पहले की जो घटना है वह यह है कि जब यज्ञ पूर्ण करने के बाद विश्वामित्र जब यज्ञ पूर्ण करते हैं और मिथिला की ओर जाते हैं तो रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई देता है जो बहुत सूना है। तो राम जी पूछते हैं कि यह किसका आश्रम है, तो विश्वामित्र बताते हैं कि यह गौतम और अहिल्या, ऋषि गौतम और अहिल्या का आश्रम है। एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, इसलिए गौतम ने उनको, इंद्र को भी और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। तब से अहिल्या जो है वो जरवत हो गई हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि वो पत्थर बन गई हैं, पत्थर बनी नहीं है, पत्थर सी हो गई हैं, क्योंकि इंद्र ने उनके साथ छल किया था और गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था
और उनका त्याग कर दिया था, इसलिए वो पश्चाताप में आ गई थी, मतलब विवेक शून्य हो गई थी और परेशान सी हो गई थी। तो उसके बाद अगर आप किसी चीज़ में परेशान में फंस जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, यानी कि वो जड़वत पत्थर सी हो गई थी, नॉट पत्थर हो गई थी, पत्थर नहीं बन गई थी, यानी कोई स्त्री पत्थर नहीं बनी थी, पत्थर सी हो गई थी। तो जब फिर गौतम जी ही बताते हैं कि जब राम जी इस आश्रम में आएंगे तब आपको मैं ग्रहण करूंगा, तब आपके सारे पाप धुल जाएंगे और फिर मैं आपको ग्रहण करूंगा। तो राम जी जैसे उस आश्रम में जाते हैं और अहिल्या जी जब राम जी का दर्शन करती हैं तो फिर उनके सारे संताप मिट जाते हैं और फिर वह राम जी का स्वागत सत्कार करती हैं। फिर उसी समय ऋषि गौतम आते हैं और फिर वो माता अहिल्या को फिर वो अपना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी जाना कि हम जो जानते हैं कि अहिल्या एक पत्थर बन गई थी और राम जी ने उनको मतलब चरण लगाया था, पैर लगाया था उस पत्थर में, तब जाके वो फिर से स्त्री बन गई, ऐसी घटना नहीं है, ये चीज़ नहीं है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, जब राम जी का विवाह हो जाता है, धनुष टूट जाता है और विवाह हो जाता है, फिर राजा जनक जो है सो अयोध्या निमंत्रण भेजते हैं और राजा दशरथ मंत्रियों सहित, सेना सहित, गुरु के साथ, सबके साथ, अपने और पुत्रों के साथ मिथिला आते हैं और चारों भाइयों का विवाह इधर चारों बहनों के साथ होता है। राजा जनक की 2 ही पुत्री है, सीता जी और उर्मिला जी। राजा जनक के छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी 2 पुत्री है, मांडवी और सुतकृति। तो राम जी का विवाह सीता जी के साथ होता है, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ होता है, मांडवी का विवाह भरत के साथ होता है, सुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ होता है। विवाह संपन्न हो जाता है। मैं बहुत छोटे में बता रही हूँ क्योंकि अगर बहुत विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाह रही हूँ। तो फिर जब राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ वापस अयोध्या जा रहे होते हैं तो तब मार्ग में परशुराम जी आते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का धनुष टूट गया है तो उनको बहुत क्रोध आया है और वो फिर आते हैं मार्ग में। जब परशुराम के आने से पहले ऐसा वर्णन किया गया है कि जब राजा दशरथ जा रहे हैं अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ तो मार्ग में शकुन भी हो रहा है और अपशकुन भी हो रहा है। अपशकुन हो रहा है कि ऊपर आकाश में बहुत सारे पक्षी जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, और शकुन ये हो रहा है कि राजा दशरथ के दाहिनी ओर से मृग दौड़ रहे हैं। तो वह वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि शकुन भी हो रहा है और अपशकुन भी हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कुछ बुरा होने वाला है लेकिन उसका समाधान भी तुरंत ही हो जाएगा, इसीलिए आपको यह संकेत मिल रहा है। फिर सामने से उनको परशुराम जी आते हुए दिखाई देते हैं। परशुराम जी बहुत क्रोध में हैं और वह पूछते हैं राम जी से कि आपने ऐसा, किसने धनुष तोड़ा, आपने ऐसा क्यों किया। तो राम जी, अगर आप सच में विष्णु भगवान हैं तो मेरे हाथ में यह धनुष है, उसको भी आप तोड़ कर दिखाइए। तो राम जी जो हैं वह धनुष तोड़ देते हैं। तो इससे परशुराम जी को पता चल जाता है कि ये साक्षात स्वयं विष्णु भगवान है, क्योंकि इस धनुष को भी कोई नहीं तोड़ सकता था सिवाय विष्णु भगवान के। तो इस तरह फिर जो परशुराम जी हैं वो वापस महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। फिर राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या में आते हैं। फिर माताएं अपने बहुओं का स्वागत सत्कार करती हैं, देवताओं मंदिर में ले जाकर देवताओं का पूजन करवाती हैं और फिर वो बहुत काल तक फिर अयोध्या में रहते हैं। यानी कि जो हम जानते हैं कि जो मतलब राजा दशरथ अपने पुत्र वधुओं के साथ वापस अयोध्या में आए और फिर दूसरे दिन ही राज्याभिषेक का करने का सोचा, राम जी को युवराज बनाना चाहें, ऐसा नहीं है। विवाह के पश्चात अयोध्या आने के बाद वो 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे हैं और यहाँ पे बालकांड समाप्त होता है। वाल्मीकि रामायण का बालकांड यहाँ पे समाप्त होता है। जब राम जी सीता जी का विवाह हो जाता है, चारों भाइयों का विवाह हो जाता है, वो वापस अयोध्या आते हैं और अयोध्या में बहुत दिनों तक वह, बहुत ऋतुओं तक वह रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, मतलब ऐसा समझते कि सीता जी जयमाला लेके, वरमाला लेके खड़ी होंगी और जो राजा तोड़ेंगे उनके गले में डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी और वो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और उन्होंने
वह धनुष को तोड़ा था। दूसरा हम लोग यह जानते हैं कि अहिल्या एक पत्थर सी बन गई थी, पत्थर बन गई थी, लेकिन पत्थर नहीं बनी थी, वो पत्थर सी हो गई थी। आप सोचिए, जो राम जी ताटका जो राक्षसी है उसको मारना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर वह एक ऋषि की पत्नी को चरण कैसे लगा सकते हैं, उस पर अपने पाँव को कैसे रख सकते हैं? आप सोच के देखिए, क्योंकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ छोटे और तीसरी बात हम लोग यह समझते हैं कि जनक जी के दरबार में ही जो जहाँ पे वो धनुष टूटता है वहीं पे परशुराम जी आते हैं, तो नहीं, जब वो विवाह संपन्न हो जाता है और रास्ते में जा रहे होते तब परशुराम जी आते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, टीवी सीरियल में कुछ और दिखा दिया जाता है और इसलिए हम लोग नहीं जानते, वैसा ही जानने लगते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो जानना ज़रूरी था। और ऐसा कहा गया है कि रामायण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तिथि तक, यानी कि 9 दिन में अगर आप रामायण पढ़ लेते हैं, नवाह, इसको नवाह कहा जाता है, तो अगर आप 9 दिन में रामायण पूरा पढ़ने का संकल्प लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है आपके पुण्य में वृद्धि हो जाए। आपकी भक्ति और प्रभु का आशीर्वाद, ये तो आप ही जानेंगे कि कितना आपने मन से पढ़ा और कितनी भक्ति से पढ़ा, तो हो सकता है कि आपके पुण्य में भी वृद्धि हो जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।